खेल में प्रमुख ताकतों के भीतर अंतर्धाराएं प्रचुर मात्रा में थीं। विनाश रहित महल में वापस अधिक से अधिक विशेषज्ञ इकट्ठा हो रहे थे। छोटू ने एक ही जगह पर इतने शक्तिशाली लोगों को कभी नहीं देखा था। भूत, वर्तमान और भविष्य के लोग थे, और एक बात निश्चित थी, इतनी बड़ी सभा में नाटक होना तय था। बीतने वाले कुछ घंटों के दौरान छोटू ने कुछ छोटी-मोटी हाथापाई देखी। अधिकांश संप्रदायों के बीच थे जो एक दूसरे से द्वेष रखते थे। मूल रूप से विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के कुछ प्रतिद्वंद्वी थे जिन्होंने समस्याएं पैदा की होंगी। हालांकि छोटू की ताकत के बारे में बात फैलने के बाद किसी ने भी उनके साथ कोई लड़ाई करने की हिम्मत नहीं की। बदले में छोटू ने ऐसे संप्रदायों तक लड़ाई लाने की जहमत नहीं उठाई। इस तरह के लोगों का वध करने से किसी भी तरह से मदद नहीं मिलती। इस प्रकार कई संप्रदाय विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को सहिष्णु और उदार होने के रूप में देखने के लिए आ रहे थे। इस वजह से कई संप्रदाय उनके साथ बेहतर संबंध विकसित करने में रुचि रखते थे। छोटू के लिए धन्यवाद। विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय गर्वित के लिए अभिमानी और विनम्र लोगों के लिए निष्पक्ष होने की प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा था। बदले में इससे पिछली शिकायतों को हल करना बहुत आसान हो गया, इस हद तक कि लड़ाई अक्सर आवश्यक नहीं थी। थंप, सरसराहट, फड़फड़ाना। टिमटिमाती रोशनी को डिस्ट्रक्शन लेस कैसल में इकट्ठा होते देखा जा सकता था, क्योंकि एक के बाद एक विशेषज्ञ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अमर दाव सभ्यता में एक स्वर्ण युग का निर्माण हो रहा हो। अतीत में छोटू ने भयानक विशेषज्ञों को अपेक्षाकृत दुर्लभ माना था, लेकिन अब जब प्राचीन मार्ग से लेकर देवताओं तक के सभी संप्रदाय इकट्ठा हो रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि वे नदी पार करने वाले कार्प के रूप में असंख्य थे। ये मुझे आश्चर्यचकित करता है कि भगवान की दुनिया कैसी होगी। छोटू ने देखा कि सेक्ट लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन उच्च उत्साही और सूक्ष्मता से भरपूर कई अन्य संप्रदायों के साथ बैठकें हुईं। विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय फल फूल रहा था। छोटे संप्रदायों के कुछ संप्रदाय के नेता हॉल के किनारों से चिपके हुए थे, जबकि अन्य बड़े संप्रदायों के पक्ष में थे। पूरी जगह में हलचल मच गई, और अब यह स्पष्ट हो रहा था कि कौन कौन था। शक्तिशाली संगठन धीरे धीरे कमजोर संगठनों को अपने पक्ष में इकट्ठा करना शुरू कर रहे थे। विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय का सामाजिक दायरा पहले से ही बड़ा था। उनके चारों ओर 100 से अधिक संप्रदाय इकट्ठा हुए थे, और कुछ युवा अभिजात्य वर्ग जी क्योंग और जेड फॉल पर चापलूसी कर रहे थे, उनके साथ कृपा अर्जित करने की उम्मीद से। छोटू ने इसकी परवाह नहीं की और उन्हें अपने मामलों को संभालने के लिए छोड़ दिया। कुछ और घंटे बीत गए और छोटू ऊबने लगा था। अपनी पीठ के पीछे हाथ जकड़कर वो डिस्ट्रक्शन लेस कैसल में टहलने लगा। संप्रदायों के बीच होने वाली विभिन्न बैठकों को इधर उधर देखता रहा। जैसा कि वो टहलता था, उसने अपने परफेक्ट गॉड आर्ट से संबंधित मामलों पर विचार किया, धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति को ऊंचे और ऊंचे धकेलते हुए। घड़घड़ाहट। इस बिंदु तक उनका मानसिक स्केल 20 के करीब था। सभी उनकी नई कला के धन्यवाद। इससे पहले वो गुप्त जादू और देवत्व के साथ भी 18 के स्तर को पार नहीं कर पाता था। वो अपनी सीमा तक पहुंच गया था, और किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक ऊंची ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता था जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया हो। हालांकि परफेक्ट गॉड आर्ट की खेती करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उस पहाड़ की चोटी पर एक शिवालय दिखाई दिया हो, जिससे वो पहले से भी ऊपर चढ़ सके। जैसे जैसे उनकी सच्ची ऊर्जा और मानसिक शक्ति प्रवाहित हुई, उन्होंने अपनी ऊर्जा कलाओं पर विचार किया और उनके साथ पहले से अधिक सहज महसूस किया। नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की उनकी ताकत और भी आगे बढ़ गई थी, और वो अपने आसपास के ब्रह्मांड से और भी अधिक जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। स्वर्ग का हृदय मेरा हृदय है, स्वर्ग की इच्छा मेरी इच्छा है, स्वर्ग का दाव मेरा दाव है, स्वर्ग का मानस मेरा मानस है। हालांकि छोटू के परफेक्ट गॉड आर्ट का ज्ञान सुधर रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गड़गड़ाहट क्या है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो ऐसा करता है, अगर वो इसके बारे में सब कुछ समझ सकता है, तो वो और भी अधिक अजेय हो जाएगा। वो अपने अदूषित शरीर के साथ नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत को पूरी तरह से संयोजित कर सकेगा और कुछ नया और अद्भुत बना सकेगा, कुछ ऐसा जो पहले कभी युगों में देखा नहीं गया था। लड़ाइयों की आवाजें छोटू के कानों तक पहुंची, हालांकि इस बिंदु तक ये कुछ असामान्य नहीं था। जैसे जैसे असेंबली शुरू होने का समय निकट आ रहा था, डिस्ट्रक्शन लेस कैसल में हर जगह लड़ाई चल रही थी। कुछ लड़ाई के सुझावों का आदान प्रदान करने के लिए दोस्ताना मैच थे, अन्य चौतरफा रक्तपात थे। कुछ घातक घात भी थे जिन्हें प्रमुख दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। जादुई खजाने हाथ बदल रहे थे जब प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया गया था, और कुछ संप्रदाय आयोजन कर रहे थे।
ऐसे उदाहरण भी थे जिनमें दो युवक एक युवती को पसंद करते थे और उसका पक्ष हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। छोटू के लिए इनमें से अधिकांश लड़ाइयां बचकानी और हास्यास्पद लगती थीं। उनके हृदय में शांति मौजूद थी, साथ ही लड़ाई और युद्ध से मुक्त एक लापरवाही जीवन जीने की इच्छा भी। हालांकि वो एक महत्वपूर्ण समय में रहते थे, ऐसा समय जिसमें खून बहता और सबने अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए जमकर लड़ाई की। भले ही कोई ब्रह्मांड की सबसे गहरी गहराइयों में भाग जाए, लड़ाई और मौत से पूरी तरह बचना संभव नहीं होगा। वो अदूषित शरीर की खेती से इतना जानता था। तकनीक को विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने कई कलुषों का सामना किया था, जिसमें स्वर्गीय कलुष, मानव कलुष, शैतान कलुष, हृदय कलुष, साथ ही अतीत, वर्तमान और भविष्य के कलुष शामिल थे। सरसराहट, कच। अचानक छोटू को एक परिचित तलवार की ऊर्जा का एहसास हुआ, जो जीवन शक्ति और जीवन बचाने की निरंतर इच्छा से भरी हुई थी। ये स्टार स्वॉर्ड लाइफ की तलवार तकनीक थी। स्टार स्वॉर्ड लाइफ की तलवार स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी और कुछ भी और सब कुछ बचाने में सक्षम थी। और इससे ये सवाल उठता है कि वो किससे लड़ रहा था और क्यों। छोटू ने दिशाएं बदली और लड़ाई की ओर तेजी से दौड़ा, और जल्द ही वो एक विशाल वर्ग में पाया जो वास्तव में अस्तित्व का एक पूरा विमान था। लड़ाई को देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। लड़ाकों में से एक निश्चित रूप से स्टार स्वॉर्ड लाइफ था, जो अब भयानक स्तर पर था। ये छोटू के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, जो जानता था कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ अविश्वसनीय इच्छा शक्ति वाला एक दुर्लभ प्रतिभा थी। कम से कम कहने के लिए उनकी तलवार तकनीक गहरी थी और उनका अपना दाव था। इसके अलावा वो महान कब्रगाह के उत्तराधिकारी थे। इन सब के कारण वो अधिकांश सामान्य कृषकों की तुलना से परे था, यहाँ तक कि प्राचीन मार्ग से लेकर देवताओं तक के शीर्ष संगठनों के शीर्ष लोगों से भी। जिस समय उसका टकराव हुआ था, उसने उसकी तलवार तकनीक से बहुत कुछ सीखा था। वास्तव में छोटू ने जिन लोगों के साथ रास्ते पार किए थे, उनमें से कोई भी वास्तव में स्टार स्वॉर्ड लाइफ तक नहीं पहुंच सकता था, यहाँ तक कि उनके मूल प्रतिद्वंद्वी क्राउन प्रिंस भी नहीं। पिछले वर्षों के क्राउन प्रिंस के पास किंग इमॉर्टल स्लेयर की विरासत पदकों में से एक थी, और अपने जंगली अहंकार में उसने छोटू को मारने की कोशिश की थी। शुक्र है छोटू ने गॉड लीजन पैराडाइज की खेती की थी, इस प्रकार उस पर पासा पलट दिया था। हालांकि उस क्राउन प्रिंस को एक प्रतिभा माना जा सकता है, लेकिन वो निश्चित रूप से स्टार स्वॉर्ड लाइफ के समान स्तर पर नहीं था। फाइटिंग स्टार स्वॉर्ड लाइफ एक और उत्तराधिकारी था, एक बहते हुए काले कपड़े पहने हुए एक आदमी। जब वो हमला करता था तो उसके हाथ ड्रैगनों की तरह थे, और जिस तरह से उसने गॉड स्टोन पाम्स का इस्तेमाल किया, वो सी युआन या जेड फॉल की क्षमता से कहीं अधिक था। ये आदमी अविश्वसनीय है, छोटू ने सोचा। मैं कहूंगा कि वो उत्तराधिकारियों में एक शीर्ष व्यक्ति है, और सबसे अधिक संभवतः ये है कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसने कुछ अन्य उत्तराधिकारियों को मार डाला होगा। मुझे आश्चर्य है कि वो स्टार स्वॉर्ड लाइफ से क्यों लड़ रहा है। शायद वो उसे मारकर उसकी गॉड शक्ति के बीज को लेने की उम्मीद करता है। पास के एक विशेषज्ञ को देखते हुए उसने कहा, भाई वो काला आदमी कौन है? युवक ने व्यंग्यपूर्ण तरीके से उत्तर दिया, ये मानते हुए कि वो किसी छोटे संप्रदाय से संबंध रखता है। जब उसने देखा कि ये छोटू था, तो वो डर के मारे निगल गया और जल्दी से कहा, मुझे पता नहीं था कि ये आप थे। जूनियर सेक्ट लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन, मैं क्षमा चाहता हूँ। एक महान व्यक्ति को एक छोटे व्यक्ति के अपराध याद नहीं रहते हैं, है ना? इस बिंदु तक छोटू द्वारा सैक क्लॉथ कैथेड्रल के पॉन्टिफेक्स को गोर के धब्बे तक कम करने की कहानी इतनी दूर तक फैल गई थी कि हर कोई जानता था कि वो कौन है। चिंता मत करो, जो बेहतर नहीं जानता उसे उसकी अज्ञानता के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अब मुझे बताओ वो आदमी कौन है? राइट, बिल्कुल, युवक ने हकलाते हुए कहा। वो प्राचीन मार्ग से देवताओं तक का एक प्रसिद्ध डाकू है। फूल जब्त करने वाला डाकू वास्तव में एक दुष्ट खलनायक है। वो महिलाओं का अपहरण करता है और अपनी तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए उनकी यिन जीवन शक्ति को समाप्त करता है। दुर्भाग्य से वो बहुत शक्तिशाली है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विभिन्न संप्रदायों और कुलों ने उसे पकड़ने की कितनी बार कोशिश की, वो हमेशा असफल रहे हैं। बाद में ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ध्यान नहीं दे रहा था और किसी तरह से उसे उत्तराधिकारी बनने की अनुमति दे दी। उनकी ऊर्जा कलाएं छलांग और लांघ के आगे बढ़ गईं, इस हद तक कि वो प्राचीन मार्ग से देवताओं तक के शीर्ष संगठनों के संप्रदाय नेताओं से आसानी से टक्कर दे सकते थे। ये देखते हुए कि वो कितना भयानक है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि वो अपने कई साथी उत्तराधिकारियों पर घात लगाकर उनकी गॉड शक्ति के बीज लेने में कामयाब रहा, जिससे वो पहले से भी अधिक अथाह शक्तिशाली हो गया। डिस्ट्रक्शन लेस कैसल में कोई भी उसके लिए मैच नहीं है। कुछ समय पहले उसने उस युवा तलवारबाज पर घात लगाने की कोशिश की, सिवाय इसके कि वो असफल रहा और अब वे दोनों लड़ रहे हैं।
इस तथ्य से पता चलता है कि तलवारबाज फूल जब्त करने वाले लुटेरे के सामने खड़ा हो सकता है कि वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि वो कौन है। अच्छा, ऐसा है, छोटू ने कहा। ये फूल जब्त करने वाला लुटेरा वास्तव में एक दुष्ट व्यक्ति लगता है। हर कोई उसे मारने के लिए टीम क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उनकी ऊर्जा कलाएं बहुत गहरी हैं। लोगों के एक समूह ने पहले उसके खिलाफ टीम बनाने की कोशिश की थी और उसने उन सबको मार डाला था। देखा, उन लाशों को वहीं देखो। उसने इशारा किया और छोटू ने रक्त सनी हुई लाशों का एक ढेर देखा, जिनमें से अधिकांश इतनी बुरी तरह से विकृत थीं कि वे शायद ही पहचानने योग्य थीं। गॉड टॉमस्टोन पाम्स एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा कला थी जो ग्रेट नेक्रोपोलिस का एक हस्ताक्षर कौशल था। इससे प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति के मेरिडियन चकनाचूर हो जाएंगे और कुचलकर लुगदी बन जाएगी। ये वास्तव में एक घाघरा क्षमता थी, और यद्यपि कुछ स्थानीय जंगली लोग इसका उपयोग कर सकते थे, वे इसे कब्रिस्तान की ईश्वरीय शक्ति से प्रभावित नहीं कर सकते थे। इस प्रकार केवल उत्तराधिकारी ही इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। क्योंकि छोटू में ईश्वर शक्ति के बीजों का अध्ययन करने की क्षमता थी और वो कब्रिस्तान की कुछ ईश्वरीय शक्ति को भी प्रसारित कर सकता था, वो कुछ हद तक गॉड टॉमस्टोन पाम्स का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि उसकी महारत उस चीज के करीब भी नहीं थी जो वो संप्रभु प्रभु के पवित्र और दूरगामी घाघरा सर्वग्राही या सच्चे शैतान अदूषित असंख्य कल्प और क्लेश शरीर के साथ क्या कर सकता था। इसलिए अभी के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि वो ये बताने के लिए पर्याप्त जानता था कि ये फूल जब्त करने वाला लुटेरा अपने उपयोग में बहुत कुशल था। उसके द्वारा की गई हर हथेली का प्रहार विनाशकारी बल और दबाव के साथ आया, जिससे पहाड़ ऊपर से गिर गए या नीचे से पृथ्वी फट गई। ये देखते हुए कि उसका संस्करण ज़ीक योंग से कितना बेहतर था, छोटू को विश्वास था कि उसके पास कम से कम 3 ईश्वर शक्ति के बीज होने चाहिए। फूल जब्त करने वाले लुटेरे की अपार ताकत और शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित थी। उसने ये कहा, स्टार स्वॉर्ड लाइफ की तकनीक ने सही बचाव प्रदान किया और उन्होंने इसे अविश्वसनीय कौशल के साथ चलाया। अपने संचालन के भीतर जीवन शक्ति के लिए धन्यवाद। उनका प्रतिद्वंदी कोई सार्थक प्रहार करने में असमर्थ था। जैसे जैसे वे आगे पीछे लड़ते थे, ये स्पष्ट था कि फूलों को जब्त करने वाले मरॉडर के पास बेहतर खेती का आधार था। दुर्भाग्य से उसके लिए स्टार स्वॉर्ड लाइफ की तलवार तकनीक एक अविश्वसनीय रूप से भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। छोटू के पास कई कनिष्ठ संप्रदाय नेता इकट्ठे हुए थे और वे सभी काफी गुस्से में लग रहे थे। वास्तव में उनमें से एक ने उसकी ओर रुख किया और कहा, फूल जब्त करने वाला लुटेरा एक खलनायक है जिसे हर किसी को दंडित करने का अधिकार है। सर, आप अंदर क्यों नहीं आते और उसे मार डालते? उसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया और उसकी यिन जीवन शक्ति को तब तक सुखा दिया जब तक कि वो मर नहीं गई। ये भयानक था। स्वर्ग और पृथ्वी में इस आदमी से बड़ी कोई बुराई नहीं है। जूनियर सेक्ट लॉर्ड, क्या आप कृपया बदला लेने में मेरी मदद कर सकते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं, हैंग चियू, हमेशा आपके कर्ज में रहूंगा। हाँ जूनियर सेक्ट लॉर्ड, हमारे सभी संप्रदायों में ऐसे लोग हैं जिन्हें फूल जब्त करने वाले लुटेरे के द्वारा मार दिया गया है। उसे मार डालो प्लीज। जूनियर सेक्ट लॉर्ड, आप युवा नायक के साथ सेना में शामिल हो जाएं और उसे मार डालें। उसे काट डालो। हमारे लिए बदला लो। चाहे कुछ भी हो, हम आपका अनुसरण करेंगी जूनियर सेक्ट लॉर्ड। विल मैनिफेस्टेशन। उपस्थित सभी लोग जानते थे कि छोटू की साधना का आधार कितना अविश्वसनीय था, जिससे वो एक सेलिब्रिटी बन गया था, और अब वे उसे फूल जब्त करने वाले लुटेरे को बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। लगभग तुरंत ही छोटू ने महसूस किया कि अगर वो उनके अनुरोधों का पालन करता है तो ये निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा देगा। हालांकि फूल जब्त करने वाला मरॉडर इतना मजबूत था कि छोटू उसे हराने में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। वो कोशिश करने को तैयार था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? फूल जब्त करने वाले मरॉडर ने गुर्राया। लड़ाई में ऊपरी हाथ पकड़ने के बाद उसने छोटू के पास समूह को देखा और ठंड से हंसा। क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप जैसे मलबे मुझे संभाल सकते हैं? मैंने तुम्हारी स्त्रियों को मार डाला और ये बहुत अच्छा था। मुझे उनकी आंखों में निराशा के भाव बहुत पसंद थे जब वे मर रही थीं, और केवल यही चाहते थी कि आप उनके साथ बलात्कार करते हुए मौत के घाट उतार सकते थे। और मेरी ऊर्जा कलाएं केवल मजबूत और मजबूत होती जा रही हैं। अंत में आप सभी केवल निराशा में लौट सकते हैं। लंबा चीरा। अचानक उसने स्टार स्वॉर्ड लाइफ को चौंकाकर पीछे भेज दिया। फिर उसने अपनी उंगली को झटका, एकत्रित दर्शकों की ओर काली रोशनी का एक धब्बा भेजा जो तेजी से एक विशाल मिल में फैल गया, जिसकी सतह पर मौत का एक शोक गीत उकेरा गया था। ये ग्रेट नेक्रोपोलिस की एक और ऊर्जा कला थी।
पत्थर सम्राट का मकबरा शिलालेख। अप्रत्याशित रूप से वो सभी दर्शकों को मार डालना चाहता था, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि कोई गवाह पीछे न रह जाए। इस आदमी की दुष्टता और बुराई किसी को भी क्रोध से भर देगी। हालांकि छोटू ने केवल ठंड से खर्राटे लिए और पहाड़ों और नदियों पर विजय प्राप्त करने वाली भावना से ओतप्रोत मुट्ठी से प्रहार किया। ये पत्थर सम्राट के मकबरे के शिलालेख में स्मैश कर दिया, इसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। फिर छोटू ने चौरे पर कदम रखा, अपनी हथेली को एक चाप में लहराया और फूलों को जब्त करने वाले लुटेरे की ओर एक घातक हमला किया। फूल जब्त करने वाले लुटेरे ने जल्दी से एक और गॉड टॉमस्टोन पाम लॉन्च किया, सोचते हुए कि वो छोटू को एक ही शॉट में मार डालेगा। लेकिन जब उनकी दोनों हथेलियां टकराईं तो वो कांप गया और उसका हाथ सुन्न हो गया। ये बच्चा इतना उग्र कैसे हो सकता है, उसने सोचा। इस बीच स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने अपनी तलवार की रोशनी वापस ले ली और लड़ाई बंद कर दी। पहले दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि वो और छोटू दुनिया को फूल जब्त करने वाले लुटेरे से छुटकारा दिलाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। अप्रत्याशित रूप से हालांकि उन्होंने किनारे पर जाने का फैसला किया। लोग तुरंत उसे चिल्लाने लगे, युवा नायक, जल्दी से जूनियर सेक्ट लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन के साथ सेना में शामिल हो जाएं और इस आदमी को मार डालें। वो गहराई से दुष्ट है, इस हद तक कि हर कोई उसे मरा देखना चाहता है। जब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तभी प्रतिशोध लिया जा सकता है। तलवार के साथ युवा नायक, जल्दी करो और लड़ते रहो, अब आप रुक नहीं सकते। यदि फूल जब्त करने वाला लुटेरा आज नहीं मरता है तो ये कहना मुश्किल है कि वो भविष्य में कितने युवकों को मारेगा या वो कितनी युवतियों की हत्या करेगा। फूल जब्त करने वाला मरॉडर स्टार स्वॉर्ड लाइफ को युद्ध से पीछे हटते देखकर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। छोटू की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तो क्या आप विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के जूनियर सेक्ट लॉर्ड हैं? आप हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में मेरे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे मारकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपने गलती की है। क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है? अंत में मैंने उन सभी को काट डाला। मुझे ऐसा लगता है कि विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय की युवा महिलाओं को आगे बढ़ने में सावधानी बरतनी चाहिए। देर सवेर मैं आपके संप्रदाय में जाऊंगा और उन सभी के साथ बलात्कार करके मार डालूंगा। तो ये तुम हो छोटू, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने शांत स्वर में कहा। क्या आप इस आदमी को मारने की योजना बना रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, मैं स्टार स्वॉर्ड लाइफ हूं। यहां तक कि आप भी देख सकते हैं कि वो कितना दुष्ट है। वो मरने का हकदार है, और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो अनगिनत और लोग आहत होंगे। क्या आप मेरे साथ होंगे? मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा, खासकर किसी को मारने के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं केवल लोगों को बचाता हूं। इसके अलावा छोटू, तुम्हारे हाथों बहुत से लोग मारे गए हैं। तुम्हें फूल जब्त करने वाले लुटेरे की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। फूल जब्त करने वाला लुटेरा तुरंत हंसने लगा। इतना बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। इसके बजाय आप दोनों लड़ते हैं और मैं रेफरी बन सकता हूं। स्टार स्वॉर्ड लाइफ की ओर देखते हुए छोटू ने कहा, तुम लोगों को बचाने की बात करते हो। किनारे पर खड़े सभी लोगों को देखो। फूल जब्त करने वाले लुटेरे ने अपने गॉड टॉमस्टोन हथेलियों से उन सभी को लगभग मार डाला। तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? मैं होता, सिवाय इसके कि उसकी खेती का आधार बहुत भयंकर था। मैं उन्हें बचाने में असमर्थ था, लेकिन मैं चाहता था। ठीक है, बकवास काटो, छोटू ने गुर्राया। मैं इस आदमी को मारने जा रहा हूं, स्टार स्वॉर्ड लाइफ। यदि आप मदद नहीं करना चाहते तो ठीक है, बस पीछे हट जाएं और मेरे रास्ते में ना आएं। स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने आह भरी। तुम हमेशा लोगों को मारने की कोशिश क्यों करते हो छोटू? जब तक मैं यहां हूं तुम किसी को नहीं मारोगे। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। जब दर्शकों ने उसकी बातें सुनी तो उनमें से कई लोग गुस्से से चिल्लाने लगे और स्टार स्वॉर्ड लाइफ को जोर से कोसने लगे। तुम किस प्रकार के चूहे हो? तुम इस मरॉडर की मदद कर रहे हो। उसने असंख्य निराश्र प्रदीप पीड़ितों को मार डाला है और गिनती तो कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। वो 10,000 बार मौत की सजा का हकदार है। आप जूनियर सेक्ट लॉर्ड की मदद क्यों नहीं करने जा रहे हैं? बस आप इसके बजाय क्या करने की योजना बना रहे हैं? इस आदमी पर अभी अभी फूल जब्त करने वाले लुटेरे ने हमला किया था। वो जूनियर संप्रदाय के मालिक को उसे मारने से क्यों रोकेगा? क्या वो पागल है या कुछ और? रास्ते से हट जाओ। जूनियर संप्रदाय के मालिक को फूल जब्त करने वाले लुटेरे को मारने दो। स्टार स्वॉर्ड लाइफ सभी चिल्लाने और श्राप देने से पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था। फूल जब्त करने वाला लुटेरा एक हत्यारा है और छोटू भी एक हत्यारा है। जहां तक मेरा सवाल है, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। मैं उन लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता जिन्हें मैं बचाता हूं। अच्छा कहा लड़के। फूल जब्त करने वाला मरॉडर भयानक हंसी में फूट पड़ा। उसकी भयानक त्रिकोणीय आंखें, ऊंची नाक और विशैली पोणीय होंठ थे।
वो वास्तव में एक ठंडे खून वाले, निर्दयी और खलनायक की तरह हृदयहीन और अनैतिक लग रहा था। ये देखकर अच्छा लगा कि आपके सिद्धांत हैं। इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मारूंगा। दुर्भाग्य से ये कनिष्ठ संप्रदाय स्पष्ट रूप से ऐसा वादा नहीं करने जा रहा है। हम दोनों मिलकर उसे नीचे क्यों नहीं ले जाते, सुनिश्चित करते हैं कि वो किसी और को फिर कभी न मारे। क्या तुमने सुना छोटू? स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने कहा। फूल जब्त करने वाले मरॉडर ने मुझसे वादा किया था कि वो फिर कभी नहीं मारेगा। तुम्हारा क्या सोचना है? अब छोटू के हंसने की बारी थी। क्या तुम एक पूर्ण मूर्ख हो स्टार स्वॉर्ड लाइफ? क्या तुम वास्तव में उस पर विश्वास करते हो? मुझे याद नहीं आता कि तुम पहले इतने मूर्ख क्यों थे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा साधना का आधार जितना ऊंचा हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग उतना ही खराब काम करता है? मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को मारते रहेंगे या नहीं, स्टार सोड लाइफ ने उत्तर दिया। लेकिन कम से कम वो वादा करने को तैयार है। तो आप क्या सोचते हैं? यदि आप वही भावना व्यक्त करते हैं और भविष्य में किसी को नहीं मारने का वादा करते हैं, तो मैं आपके लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। आप क्या कहते हैं? छोटू की आंखें चमक उठीं। स्टार सोड लाइफ वास्तव में एक ब्लॉकहेड की तरह काम कर रहा था और स्पष्ट रूप से अपने विचारों में हिलने को तैयार नहीं था। छोटू ने आह भरी। ये आदमी एक घृणित और बेशर्म झूठा है स्टार सोड लाइफ। वो स्पष्ट रूप से अपने वचन से पीछे हटने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो यहीं और अभी नहीं मरता है, तो वो केवल अमरों के दाव के लिए और अधिक आपदा लाने जा रहा है। क्या तुमने ये सुना स्टार सोड लाइफ? फूल जब्त करने वाले मरॉडर ने कहा। वो बहुत जिद्दी हो रहा है। वो निश्चित रूप से भविष्य में और अधिक लोगों को मारने के लिए जाएगा। उन्होंने मूल रूप से इसे सीधे तौर पर कहा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं नहीं करूंगा, तो आप क्या करने जा रहे हैं? मैं उसे तुम्हें मारने नहीं दूंगा स्टार सोड लाइफ ने कहा। चिंता मत करो। जब दर्शकों ने इस आदान प्रदान को सुना, तो उनके सिर क्रोध से लगभग फट गए। उनमें से कोई भी कैसे अनुमान लगा सकता था कि ऐसा कुछ होगा? इस बिंदु तक वे वास्तव में स्टार सोड लाइफ से अधिक क्रोधित थे जितना कि वो फूल सीजिंग मरॉडर के साथ थे। आखिरकार ये लोगों को मारने से इनकार करने के कारण था कि एक पूर्ण राक्षस मुक्त होने वाला था। वास्तव में वो अनिवार्य रूप से राक्षस की मदद कर रहा था। उस स्थिति में इस बातचीत को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, छोटू ने कहा। मैं इस खलनायक को दंडित करने जा रहा हूं। यदि आप मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके पक्ष में हैं। सुनो फूल पकड़ने वाले लुटेरे, चाहे तुम भागो या लड़ो, मैं आज तुम्हें मारने जा रहा हूं। आपने कदम क्यों नहीं बढ़ाया स्टार सोड लाइफ? फूल जब्त करने वाले मरॉडर ने कहा। मैंने पहले ही वादा किया था कि मैं फिर कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मारूंगा। चलो, इस आदमी से निपटने में मेरी मदद करो। छोटू खलनायक फ्लावर सीजिंग मरॉडर को मारना चाहता था, केवल जुनूनी स्टार सोड लाइफ के हस्तक्षेप के लिए। उन्होंने कई बार स्टार सोड लाइफ से निपटा था और उन्हें पता चला था कि उनके पास वास्तव में एक ट्रैक दिमाग था। कोई भी बात उसे बदलने के लिए नहीं मना पाती, और उसने कभी भी हत्या करने से इनकार करने के बारे में बात की थी। कुछ क्षण पहले फ्लावर सीजिंग मरॉडर में अपने गॉड टूमस्टोन पाम्स के साथ काश्तकारों के एक पूरे समूह को मारने की धमकी दी थी, एक समूह जिसमें महिलाएं शामिल थीं। लेकिन अब स्टार सोड लाइफ वास्तव में उसका बचाव कर रहा था। जहां तक छोटू का सवाल था, स्टार सोड लाइफ की हरकतें लंबे समय से किसी भी चीज से आगे निकल गई थीं जो समझ में आती थीं। अंत में छोटू ने परवाह नहीं की। अगर उसे करना पड़ा तो वो अपनी मुट्ठी है सच्चाई को उजागर कर देगा। वो जानता था कि फूल जब्त करने वाले लुटेरे को नीचे उतारना आसान नहीं होगा, और अगर स्टार सोड लाइफ इसमें शामिल हो गया तो लड़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि ये जानकर भी उसका संकल्प या आत्मविश्वास कमजोर नहीं हुआ। अक्सर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस तरह की तंग परिस्थितियों में होता था। मरो, वो चिल्लाया, स्टार सोड लाइफ पर एक मुट्ठी चलाते हुए। इसने स्टार सोड लाइफ को पूरी तरह से चौंका दिया। हालांकि उसके पास अभी भी एक भयानक इच्छा शक्ति अभिसरण थी और इसे हल्के में लेने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी तलवार से बाहर निकला, आने वाली मुट्ठी से मिलने के लिए प्रकाश की एक किरण भेजी। जब दोनों टकराए तो स्टार सोड लाइफ ने महसूस किया कि वो उस पर भारी बल पटक रहा है, जिससे वो अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव से पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था। गॉड टूमस्टोन पाम्स प्राप्त करने के बाद उसके साधना के आधार में इतनी तेजी से आगे बढ़ा था कि उसकी तलवार का दांव लगभग अजेय हो गया था। वो वास्तव में अधिकांश संप्रदाय के नेताओं से श्रेष्ठ था। इस प्रकार वो ये जानकर पूरी तरह से अचंभित था कि छोटू इतना मजबूत था। छोटू की मुट्ठी की तकनीक नरम और कठोर का संयोजन थी। वो एक ही समय में खींचा और धक्का देती थी और कल्पों के क्लेश की तरह लगती थी, निरंतर और कभी न खत्म होने वाला। ये वास्तव में मुट्ठी की कला की एक अंतिम अभिव्यक्ति थी।
नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत से अदूषित शरीर की खेती करने के बाद छोटू की मुट्ठी की तकनीक में काफी सुधार हुआ था। हालांकि ये संयोजन उनके साधना की उन्नति में समस्याएं पैदा कर रहा था, लेकिन इसने उन्हें युद्ध में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी बना दिया था। बाद में उन्होंने जो महात्मा जेड हासिल किया था उसने उनकी मानसिक शक्ति में मदद की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसका उपयोग करना खतरनाक था। उन्हें नहीं पता था कि ये उपयोगकर्ता को सूखा चूस लेगा या मानसिक शक्ति का प्रवाह प्रदान करेगा। जब तक उनके शोध ने इसके और अधिक रहस्यों का खुलासा नहीं किया, तब तक उन्होंने इसे उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। शुक्र है नवजात परलिंग ने बहुत सा ज्ञान प्रदान किया था, जिससे उन्हें अपने तीनों प्रमुख ऊर्जा कलाओं को एक साथ उपयोग करने और एक ऐसे स्तर तक पहुंचने में मदद मिली जो पूरे इतिहास में पूरी तरह से अनसुना था। बशर्ते कि उनके परफेक्ट गॉड आर्ट के बारे में अभी भी बहुत सा ज्ञान होना बाकी था। उन्हें अपने मांसल शरीर और उसके मनस के बीच संबंध के बारे में कई सवालों के जवाब देने के लिए एकांत ध्यान में समय बिताने की जरूरत थी। लेकिन भले ही उनके पास जो ऊर्जा कलाएं थीं वो तकनीकी रूप से पूर्ण नहीं थी, फिर भी ये स्टार सोड लाइफ से अधिक थी जो आसानी से जीतने में सक्षम थी। फ्लावर सीजिंग मरॉडर और स्टार सोड लाइफ में एक साथ लड़ाई लेने का एक कारण ये था कि उन्हें उम्मीद थी कि क्रूर लड़ाई से उनके मानसिक ज्ञान में सुधार होगा और परफेक्ट गॉड आर्ट के बारे में उनकी समझ को और आगे बढ़ाया जाएगा। देवता भी जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर चलकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्टार सोड लाइफ को मुट्ठी से वापस लेने के बाद उसके बाद एक और झटका दिया, जिसमें यिन और यांग, थेवन और पृथ्वी और धार्मिकता और बुराई के तत्व शामिल थे। दर्शक आश्चर्य से देखते रहे जैसे उन्होंने एक के बाद एक झटका शुरू किया। मार्शल और ऊर्जा कलाओं में उनका शानदार कौशल ऐसा था कि सभी को शौक से पसीना आने लगा। उनमें से कोई भी कैसे अनुमान लगा सकता था कि ऐसा कुछ होगा। इस बिंदु तक वे वास्तव में स्टार सोड लाइफ से अधिक क्रोधित थे जितना कि वो फूल सीजिंग मरॉडर के साथ थे। आखिरकार ये लोगों को मारने से इनकार करने के कारण था कि एक पूर्ण राक्षस मुक्त होने वाला था। वास्तव में वो अनिवार्य रूप से राक्षस की मदद कर रहा था। उस स्थिति में इस बातचीत को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, छोटू ने कहा। मैं इस खलनायक को दंडित करने जा रहा हूं। यदि आप मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके पक्ष में हैं। सुनो फूल पकड़ने वाले लुटेरे, चाहे तुम भागो या लड़ो, मैं आज तुम्हें मारने जा रहा हूं। आपने कदम क्यों नहीं बढ़ाया स्टार सोड लाइफ? फूल जब्त करने वाले मरॉडर ने कहा। मैंने पहले ही वादा किया था कि मैं फिर कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मारूंगा। चलो इस आदमी से निपटने में मेरी मदद करो। छोटू खलनायक फ्लावर सीजिंग मरॉडर को मारना चाहता था, केवल जुनूनी स्टार सोड लाइफ के हस्तक्षेप के लिए। उन्होंने कई बार स्टार सोड लाइफ से निपटा था और उन्हें पता चला था कि उनके पास वास्तव में एक ट्रैक दिमाग था। कोई भी बात उसे बदलने के लिए नहीं मना पाती, और उसने कभी भी हत्या करने से इनकार करने के बारे में बात की थी। कुछ क्षण पहले फ्लावर सीजिंग मरॉडर ने अपने गॉड टूमस्टोन पाम्स के साथ काश्तकारों के एक पूरे समूह को मारने की धमकी दी थी, एक समूह जिसमें महिलाएं शामिल थीं। लेकिन अब स्टार सोड लाइफ वास्तव में उसका बचाव कर रहा था। जहां तक छोटू का सवाल था, स्टार सोड लाइफ की हरकतें लंबे समय से किसी भी चीज से आगे निकल गई थीं जो समझ में आती थीं। अंत में छोटू ने परवाह नहीं की। अगर उसे करना पड़ा तो वो अपनी मुट्ठी से सच्चाई को उजागर कर देगा। वो जानता था कि फूल जब्त करने वाले लुटेरे को नीचे उतारना आसान नहीं होगा, और अगर स्टार सोड लाइफ इसमें शामिल हो गया तो लड़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि ये जानकर भी उसका संकल्प या आत्मविश्वास कमजोर नहीं हुआ। अक्सर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस तरह की तंग परिस्थितियों में होता था। मरो, वो चिल्लाया, स्टार सोड लाइफ पर एक मुट्ठी चलाते हुए। इसने स्टार सोड लाइफ को पूरी तरह से चौंका दिया। हालांकि उसके पास अभी भी एक भयानक इच्छा शक्ति अभिसरण थी और इसे हल्के में लेने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी तलवार से बाहर निकला, आने वाली मुट्ठी से मिलने के लिए प्रकाश की एक किरण भेजी। जब दोनों टकराए तो स्टार सोड लाइफ ने महसूस किया कि वो उस पर भारी बल पटक रहा है, जिससे वो अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव से पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था। गॉड टूमस्टोन पाम्स प्राप्त करने के बाद उसके साधना के आधार में इतनी तेजी से आगे बढ़ा था कि उसकी तलवार का दांव लगभग अजेय हो गया था। वास्तव में अधिकांश संप्रदाय के नेताओं से श्रेष्ठ था। इस प्रकार वो ये जानकर पूरी तरह से अचंभित था कि छोटू इतना मजबूत था। छोटू की मुट्ठी की तकनीक नरम और कठोर का संयोजन थी। वो एक ही समय में खींचा और धक्का देती थी और कल्पों के क्लेश की तरह लगती थी, निरंतर और कभी न खत्म होने वाला। ये वास्तव में मुट्ठी की कला की एक अंतिम अभिव्यक्ति थी। नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत से अदूषित शरीर की खेती करने के बाद छोटू की मुट्ठी की तकनीक में काफी सुधार हुआ था। हालांकि ये संयोजन उनके साधना की उन्नति में समस्याएं पैदा कर रहा था, लेकिन इसने उन्हें युद्ध में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी बना दिया था। बाद में उन्होंने जो महात्मा जेड हासिल किया था उसने उनकी मानसिक शक्ति में मदद की थी,
लेकिन दुर्भाग्य से इसका उपयोग करना खतरनाक था। उन्हें नहीं पता था कि ये उपयोगकर्ता को सूखा चूस लेगा या मानसिक शक्ति का प्रवाह प्रदान करेगा। जब तक उनके शोध ने इसके और अधिक रहस्यों का खुलासा नहीं किया, तब तक उन्होंने इसे उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। शुक्र है नवजात परलिंग ने बहुत सा ज्ञान प्रदान किया था, जिससे उन्हें अपने तीनों प्रमुख ऊर्जा कलाओं को एक साथ उपयोग करने और एक ऐसे स्तर तक पहुंचने में मदद मिली जो पूरे इतिहास में पूरी तरह से अनसुना था। बशर्ते कि उनके परफेक्ट गॉड आर्ट के बारे में अभी भी बहुत सा ज्ञान होना बाकी था। उन्हें अपने मांसल शरीर और उसके मनस के बीच संबंध के बारे में कई सवालों के जवाब देने के लिए एकांत ध्यान में समय बिताने की जरूरत थी। लेकिन भले ही उनके पास जो ऊर्जा कलाएं थीं, वो तकनीकी रूप से पूर्ण नहीं थीं, फिर भी ये स्टार सोड लाइफ से अधिक थीं जो आसानी से जीतने में सक्षम थीं। फ्लावर सीजिंग मरॉडर और स्टार सोड लाइफ में एक साथ लड़ाई लेने का एक कारण ये था कि उन्हें उम्मीद थी कि क्रूर लड़ाई से उनके मानसिक ज्ञान में सुधार होगा और परफेक्ट गॉड आर्ट के बारे में उनकी समझ को और आगे बढ़ाया जाएगा। देवता भी जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर चलकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्टार सोड लाइफ को मुट्ठी से वापस लेने के बाद उसके बाद एक और झटका दिया, जिसमें यिन और यांग, थेवन और पृथ्वी और धार्मिकता और बुराई के तत्व शामिल थे। दर्शक आश्चर्य से देखते रहे जैसे उन्होंने एक के बाद एक झटका शुरू किया। मार्शल और ऊर्जा कलाओं में उनका शानदार कौशल ऐसा था कि सभी को शौक से पसीना आने लगा। उनमें से कोई भी कैसे अनुमान लगा सकता था कि ऐसा कुछ होगा। इस बिंदु तक वे वास्तव में स्टार सोड लाइफ से अधिक क्रोधित थे जितना कि वो फूल सीजिंग मरॉडर के साथ थे। आखिरकार ये लोगों को मारने से इनकार करने के कारण था कि एक पूर्ण राक्षस मुक्त होने वाला था। वास्तव में वो अनिवार्य रूप से राक्षस की मदद कर रहा था। उस स्थिति में इस बातचीत को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, छोटू ने कहा। मैं इस खलनायक को दंडित करने जा रहा हूं। ये बकरा खुद को सार्वजनिक रूप से दुश्मन नंबर 1 बनाने जा रहा है। उसे निश्चित रूप से जीने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि फूल जब्त करने वाला लुटेरा बच जाता है तो हमें उसके इस साथी को मारना होगा। स्टार सोड लाइफ की हरकतों पर भीड़ वास्तव में बहुत गुस्सा कर रही थी। हालांकि वो अपने दाव पर सेट था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे कैसे शाप देते हैं, वो फूल जब्त करने वाले लुटेरे का बचाव करेगा। बेशक फूल जब्त करने वाला मरॉडर इससे आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था, और एक निश्चित बिंदु पर उसने जानबूझकर अपनी ऊर्जा को वापस ले लिया, खुद को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया। बेशक छोटू ने तुरंत स्थिति का फायदा उठाया और हमले को दबा दिया, और जब ऐसा लगा कि वो फ्लावर सीजिंग मरॉडर की रक्षा को छेद देगा तो स्टार स्वॉर्ड लाइफ आगे बढ़ गया, एक रक्षात्मक बाधा बनाने के लिए बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च कर रहा था। जब दर्शकों ने ये देखा तो उनके शाप और भी कठोर हो गए। स्टार स्वॉर्ड लाइफ को इतने खुले तौर पर फूल जब्त करने वाले लुटेरे का बचाव करते हुए देखने के लिए उन्हें उसका मांस खाने और उसका खून पीने के लिए प्रेरित किया। ये विशेष रूप से सच था देखते हुए कि कैसे फूल जब्त करने वाले लुटेरे ने इतने सारे अलग अलग संप्रदायों की महिलाओं को परेशान किया था। फूल जब्त करने वाला लुटेरा वास्तव में कुख्यात था और वास्तव में अनगिनत अपराधों का दोषी था। यदि केवल घृणा ही मार सकती थी तो वो बहुत पहले ही मर चुका होता। दुर्भाग्य से स्टार स्वॉर्ड लाइफ छोटू को उसे मारने से रोकने के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो वो कर सकता था। गरजते हुए छोटू ने एक और विनाशकारी हमला किया, जिससे एक आभा फैल गई जिसमें अनगिनत गिरे हुए देवताओं की ऊर्जा शामिल थी। जैसे ही छोटू की मुट्ठी का प्रहार नजदीक आया, फूल जब्त करने वाले मरॉडर का चेहरा गिर गया और उसने किनारे पर चकमा देने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कर पाता, छोटू ने उसके भागने के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए एक और मुक्का मारा। फूल जब्त करने वाला लुटेरा फंस गया था। यदि वो इनमें से किसी भी वार से मारा जाता है तो वो मर जाता या कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता। हालांकि उस समय स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने अपनी तलवार को बाहर निकाल दिया, दो मुट्ठी हमलों को रोकने के लिए अपनी साधना आधार की सारी शक्ति और अपनी सभी तलवार ऊर्जा को आकर्षित किया। धम धम, उसके मुंह से खून का छींटा फूट पड़ा और उसने कहा, यहां से चले जाओ फूल पकड़ने वाले लुटेरा, और याद रखें किसी को मत मारना। ठंडे स्वर में हंसते हुए फूल जब्त करने वाले मरॉडर ने कहा, आप वास्तव में विश्वास करते थे कि मैं यहां से किसी को नहीं मारूंगा? तुम इतने मूर्ख हो कि तुम जीने के लायक नहीं हो। मुझे अपना ईश्वर शक्ति बीज दो। और उसने अपना हाथ स्टार स्वॉर्ड लाइफ के सिर की ओर बढ़ाया। लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में फ्लावर सीजिंग मरॉडर ने अपना सच्चा क्रूर रंग दिखाया। उसने अचानक स्टार स्वॉर्ड लाइफ पर हमला किया, उसे मारने और उसके ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर बीज को लेने की उम्मीद में। वो लंबे समय से इस एहसास में आ गया था कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ के पास अद्भुत तलवार तकनीक थी और उसने अपनी उत्तराधिकारी क्षमताओं में भी महारत हासिल कर ली थी। स्टार स्वॉर्ड लाइफ को आत्मसात करने से स्पष्ट रूप से फ्लावर सीजिंग मरॉडर को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिससे उसे विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के जूनियर संप्रदाय के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक बड़ा फायदा मिलेगा। इसमें कोई सवाल ही नहीं था कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ को मरना था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने अपनी जान बचाई थी। फ्लावर सीजिंग मरॉडर इसके बारे में कम परवाह नहीं करता था। उन्होंने कृतज्ञता दिखाने या करुणा, कर्तव्य, औचित्य और अखंडता के पारंपरिक गुणों के अनुसार जीने की परवाह नहीं की। जैसे ही उसे किसी स्थिति से फायदा उठाने का मौका मिलता था, वो इसका लाभ उठाता था। भले ही स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने उसे 1000 या 10,000 बार बचाया हो, फिर भी वो वही काम करता। अभी वो उसे मारने, उसके खजाने को लेने, उसके मांस और खून को निगलने और उसकी आत्मा को आत्मसात करने के लिए मरा जा रहा था। इससे अधिक दुष्ट और माकार व्यक्ति को खोजना कठिन होगा। सब कुछ एक बड़ी चाल थी। उसने जानबूझकर उसे अपने बचाव में लुभाने के लिए खुद को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। तब वो बिजली की तरह मारा था। ये वो अवसर था जिसका वो इंतजार कर रहा था। स्विश! उसके हाथ स्टार स्वॉर्ड लाइफ के सिर पर चिपक गए और उसने अपने ऊर्जा कलाओं को उसके चेतना के समुद्र में भेज दिया। पलक झपकते ही उसने ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर बीच से संपर्क किया। फूल जब्त करने वाला मरॉडर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उनके पास एक 50 का मानसिक पैमाना और 6000 से अधिक का पावर इंडेक्स था। उसके ऊपर वो एक उत्तराधिकारी था जिसने कई साथी उत्तराधिकारियों को काट दिया था। उसे ध्यान में रखते हुए और ये देखते हुए कि छोटू जानता था कि वो स्थिति को नहीं बदल सकता, वो नाराज नहीं था। वो बस मुस्कुराया और उसने कहा, तुम्हें बचाना मेरी खुशी थी स्टार स्वॉर्ड लाइफ, और मैं फ्लावर सीजिंग मरॉडर को मारने का कारण ये है कि उन सभी लोगों को बचाना जिन्हें वो भविष्य में मारने के लिए आगे बढ़ेगा। क्या तुम देख रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? भले ही मैं तुम्हें मेरी उपस्थिति में लोगों को मारने नहीं दे सकता। यदि तुम फ्लावर सीजिंग मरॉडर को मारने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा। मुझे पता था कि तुम ऐसा कहने वाले हो। उस स्थिति में यदि फ्लावर सीजिंग मरॉडर तुम्हें दूसरी बार मारने की कोशिश करता है तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी पक्ष में नहीं बदला है। तुम अनिर्णायक हो, बिना अपने दाव के, और उस पहलू में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। भले ही फ्लावर सीजिंग मरॉडर मुझे मारने की योजना बना ले, फिर भी मैं उसकी जान बचाऊंगा जब तक वो हत्या बंद करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। फूल जब्त करने वाले मरॉडर की तरफ देखते हुए उसने कहा, अब और हत्या न करने का वादा करो और मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। फूल जब्त करने वाला मरॉडर फिर से हंसने लगा और फिर उसकी तरफ उड़ गया। मैं वादा करता हूं, मैं अब कभी भी किसी को नहीं मारूंगा। तुम देखो, अभी अभी तुम पर मेरा छुपकर हमला वास्तव में एक गलतफहमी थी। कृपया इसे मेरे खिलाफ मत पकड़ना। मैं फ्लावर सीजिंग मरॉडर इस प्रकार तुम्हें एक परोपकारी के रूप में मानने की शपथ लेता हूं जिसके लिए मैं अपने जीवन का ऋणी हूं। आश्चर्यजनक। ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में एक बदलाव किया है। उसने कहा, चिंता मत करो। भले ही तुम मुझ पर 1000 बार घात लगाओ या 10,000 भी, फिर भी मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो मेरा दाव है। मैं कभी भी अपने दाव को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आपने मुझे मारने की कोशिश की थी। आप एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुए हत्यारे हैं, जबकि मैं एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ जीवन रक्षक हूं। मैं दूसरों के जन्मजात स्वभाव के कारण अपने जन्मजात स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने चीजों को इसी तरह देखा। क्या अफसोस की बात है, छोटू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या सरासर मजाक है। आपने इतने लंबे समय तक जीवित रहने का प्रबंधन कैसे किया स्टार स्वॉर्ड लाइफ? क्योंकि मैं स्वभाव से परोपकारी और उदार हूं। दूसरों की जान बचाकर मैं अपनी जान बचाता हूं। इस प्रकार मैं दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता हूं। उदाहरण के लिए, अभी अभी जब फूल जब्त करने वाले मराउडर ने मुझे मारने की कोशिश की तो आपने मुझे बचा लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये वास्तव में आप मेरे बचाव में नहीं आ रहे थे। नहीं, मैं फूल जब्त करने वाले लुटेरे को बचा रहा था, और इसलिए आप मुझे बचाने के लिए उस समय की गर्मी में प्रेरित थे, और इस तरह मैंने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। समझना? अंत में मैंने खुद को बचाया। स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति इसी तरह काम करती है, अपनी रहस्यमयी और रहस्यमयी प्रकृति में। यदि आप जीवन शक्ति की शाश्वत प्रकृति के बारे में प्रबुद्ध हैं तो आप हमेशा के लिए धन्य होंगे। क्योंकि मैंने फूलों को जब्त करने वाले मराउडर को जीवन का मौका दिया, स्वर्ग और पृथ्वी ने मेरे लिए भी ऐसा ही करने के लिए उपयुक्त समझा। स्टार स्वॉर्ड लाइफ की व्याख्या वास्तव में समझ में आती थी, लेकिन साथ ही सुनने वालों को लगा कि इसके बारे में कुछ अजीब था। हालांकि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वास्तव में क्या है। वे बता सकते थे कि ये भ्रामक तर्क था, लेकिन इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं सोच सकते थे। छोटू के लिए उन्होंने सोचा, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने वास्तव में बुराई के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। ये बहुत बुरा है। वो जीवन के तरीके की तलाश करना चाहता है, लेकिन उसने अपना संतुलन खो दिया है और इससे और अधिक लोगों को चोट लगने वाली है। एक जीवन बचाने के उसके मात्र कार्य से और अधिक लोगों की हत्या होने जा रही है। यदि वो इस मार्ग का पालन करता है तो वो दिव्य स्वर्गारोहण तक पहुंच सकता है, लेकिन अंत में वो एक मनहूस देवता होगा। कई मनहूस देवताओं ने इस तरह से शुरुआत की थी। वे दुनिया को बचाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने बुराई का सहारा लिया, इस हद तक कि उन्होंने वास्तव में दुनिया को नष्ट कर दिया। कुछ ने सभी दुनियाओं को शुद्ध करने का भी प्रयास किया, यहां तक कि उन लोगों को भी जो पूरी तरह से निर्दोष थे। इस तरह मनहूस देवताओं ने सोचा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ अंत में ऐसे मनहूस देवता में बदल जाएगी। छोटू पहले से ही देख सकता था कि ये कैसे चलेगा। उसने कहा,
स्टार स्वॉर्ड लाइफ के विचारों के भीतर छोटू वास्तव में उस रास्ते के तत्वों को देख सकता था जिसे वो जानता था कि उसे चलना है। अचानक उसकी मानसिक शक्ति में हलचल मच गई और वो 21 के स्तर तक पहुंच गया। सच्चाई ये थी कि हालांकि स्टार स्वॉर्ड लाइफ का दिमाग एक ट्रैक था, लेकिन उसके साथ लड़ाई और बहस ने छोटू को प्रेरित किया था और उसे नया ज्ञान दिया था। खुद के कई पहलू थे जिन्हें वो अचानक बेहतर समझ गया। उस स्थिति में उन्होंने कहा, मैं फिर से फूल जब्त करने वाले लुटेरे पर हमला करने जा रहा हूं। चलो देखते हैं कि क्या आप मुझे रोक सकते हैं। अपने रास्ते में आने के लिए मुझे दोष मत दो, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने कहा और अपनी तलवार बाहर निकाल ली। स्टार स्वॉर्ड लाइफ के साधना आधार में आने वाले उतार चढ़ाव से और इस तरह से उसका चेहरा चमक रहा था, छोटू देख सकता था कि उसे अपने कार्यों में अंतिम विश्वास था। उसका मानसिक स्केल चढ़ रहा था और वो एक पहाड़ी दर्रे को रखवाली करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह लग रहा था जो 10,000 लोगों को तोड़ने से रोक रहा था। जो छोटू बता सकता था वो किसी प्रकार की सफलता हासिल करने वाला था। वो स्पष्ट रूप से कई बार मरने के लिए खुश होगा जब तक कि वो अपने विश्वासों पर अड़ा रहेगा। वास्तव में वो कुछ क्षण पहले मर गया होता अगर छोटू ने उसे नहीं बचाया होता। बेशक उनके दिमाग में उन्होंने अस्थायी रूप से छोटू को अपने कार्य में बदल दिया और इस तरह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया, जो केवल उनके आत्मविश्वास और विश्वास को बढ़ाने के लिए चला गया। और अब वो उन्माद में डूब रहा था। शैतान बने बिना कोई देवता नहीं बन सकता था। यदि आप मुझे ब्लॉक करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। चलो देखते हैं कि क्या आपके पास इसके लिए जो है वो कर सकते हैं। इस दुनिया में तर्क और तर्क बेकार हैं। अंत में केवल एक ही चीज जो मायने रखती है वो है ताकत, हत्या, बचाव। अंत में जब तक आप काफी मजबूत हैं तब तक आप जो चाहे कर सकते हैं। ये मेरे और आपके दोनों के लिए लागू होता है। अंत में मैं एक व्यक्ति को मारने से अनगिनत और अधिक बचाऊंगा, जबकि आप एक व्यक्ति को बचाते हुए अनगिनत और अधिक लोगों को मार डालेंगे। मेरी हत्या बचाव का कार्य है और आपका बचाव हत्या का कार्य है। जीवन में ऐसी कई विचित्र और अद्भुत परिस्थितियां आती हैं। आप जैसे चाहे खुद को हाइप करें, लेकिन मैं फिर भी आपको फूल जब्त करने वाले लुटेरे को नहीं मारने दूंगा, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने तलवार बढ़ाते हुए कहा। छोटू ने हमला किया। उसकी हथेली स्टार स्वॉर्ड लाइफ के बचाव के ठीक पीछे से फिसल गई और सीधे फूल जब्त करने वाले लुटेरे की ओर जा रही थी। फूल जब्त करने वाला लुटेरा तुरंत आश्चर्य से मारा गया। कुछ क्षण पहले वो अंदर से खुश था, बस स्टार स्वॉर्ड लाइफ और छोटू के लड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। स्टार स्वॉर्ड लाइफ जैसे सनकी में भाग लेना वास्तव में भाग्यशाली था, जिसे केवल कुछ झूठों के साथ हेरफेर किया जा सकता था। उसकी पीठ में छुरा घोंपने से भी वो दुश्मन नहीं बना था। इस बिंदु तक भी फूल जब्त करने वाले लुटेरे के हृदय में जरा भी कृतज्ञता नहीं थी। वो बस स्टार स्वॉर्ड लाइफ को एक मूर्ख और विदूषक के रूप में सोचता। ये बच्चा बहुत मजेदार है। मुझे उसकी पत्नी और बेटियों के साथ बलात्कार करने के लिए समय निकालना चाहिए, और उसकी माँ का भी। मुझे आश्चर्य है कि वो मुझे बचाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, ये तय हो गया है। एक बार जब मैं स्थिति से बाहर निकल जाता हूं तो मैं सीधे उसकी पत्नी और बेटियों के लिए जा रहा हूं। फिर हम देखेंगे कि वो कैसी प्रतिक्रिया करता है। जहां तक विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के इस जूनियर संप्रदाय का सवाल है, मैं उसके साथ काम कर चुका हूं। वो बहुत मजबूत है और अभी तक वो भयानक स्तर पर भी नहीं है। एक बार जब वो अपनी अगली सफलता हासिल कर लेगा तो मेरे लिए उसे मारना असंभव हो जाएगा। जैसे ही उसने स्टार स्वॉर्ड लाइफ की महिला परिवार के सदस्यों को बलात्कार करने के विचार का आनंद लिया, उसने पाया कि एक हथेली उसकी छाती की ओर गड़गड़ा रही है। मुझे लगा तुम मेरा बचाव करने जा रहे हो, स्टार स्वॉर्ड लाइफ। तुम उसे मुझे मारने दे रहे हो? क्या मुझे बचाने की तुम्हारी सारी बातें सिर्फ एक बड़ा झूठ था? केवल अपने गॉड टूमस्टोन पाम्स के सभी 81 रुखों को उजागर करके ही वो मुश्किल से छोटू के हमले को रोक सका था। क्षमा करें, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने कहा, और सुंदर तलवार की एक विस्फोटक धारा उजागर की जो सुंदर दृश्यों, बारिश, बहती नदियों, कमल के तालाबों और इसी तरह के सुंदर दृश्यों से भरी हुई थी। धुंधली बारिश। तलवार को सुंदर दृश्यों के साथ जोड़ा गया था और दृश्यों ने इतनी भावना को जन्म दिया कि इसे देखने वाला कोई भी इससे संचालित हो सकता था। तलवार की ऊर्जा कई शानदार स्क्रॉल चित्रों की तरह बन गई जो छोटू के चारों ओर घूम गई और उसके लिए फूल जब्त करने वाले लुटेरे पर हमला करना असंभव बना दिया। जवाब में छोटू ने अपनी हथेली फेंक दी और उसकी ऊर्जा कला प्रज्वलित हो गई। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी दो प्रमुख ऊर्जा कलाओं को जोड़ दिया और स्टार स्वॉर्ड लाइफ की तलवार की ऊर्जा में अपना हाथ पटक दिया, जिससे वो चकनाचूर हो गई। फिर उन्होंने अपना हाथ फूल जब्त करने वाले लुटेरे की ओर बढ़ाया और एक और चाल चली, ब्रह्मांड को जब्त करना। फूल जब्त करने वाले लुटेरे को लगा कि उसके आसपास सब कुछ ढहने वाला है और उसने महसूस किया कि उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा उससे निकल रही है, यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी चरमराने लगी, जैसे कि वो छोटू की हथेली के दबाव से चकनाचूर हो सकती है। घूमते हुए उसने अपने गॉड टूमस्टोन पाम्स के साथ वापस लड़ाई की, जिससे ग्रेट नेक्रोपोलिस का प्रक्षेपण उसके ऊपर दिखाई दिया और छोटू के हमले को नकारने के लिए दिव्य शक्ति भेजी। इस समय स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने छोटू की पीठ पर हमला किया, तलवार से उसकी रक्षात्मक ऊर्जा के माध्यम से छेद करते हुए। तुरंत सीलिंग के निशान जो ग्रेट नेक्रोपोलिस के समान दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने छोटू को जगह बांधने का प्रयास किया,
छोटू ठंडी हंसी हंसा और लाखों कंपनों की एक लहर भेजी जिसने सीलिंग के निशान को नष्ट कर दिया और स्टार स्वॉर्ड लाइफ को हैरानी से दूर भेज दिया। फिर छोटू ने अपनी आस्तीन लहराई जिससे गॉड लीजन बैटल रोब स्टार स्वॉर्ड लाइफ की ओर बढ़ा, जिससे उसे अपनी तलवार की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। जैसे ही इसने उसे लपेटने की धमकी दी, स्पष्ट रूप से चौंक जाने के कारण स्टार स्वॉर्ड लाइफ पीछे की ओर झपटा, अपनी तलवार से छोटू की आस्तीन को बेकार करने के प्रयास में आगे पीछे काटता रहा। लेकिन ठीक उसी समय छोटू ने अपनी गति बदल दी और फूल जब्त करने वाले लुटेरे पर सबसे शातिर हमला किया। चुपनुक, खड़खड़ाहट। छोटू की ऊर्जा कलाएं फूट पड़ीं और उसने बिजली की गति से मुट्ठी से प्रहार किया। पलक झपकते ही उसके चारों ओर दर्जनों हथियार दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक के पास एक अलग हथियार था, जिनमें से प्रत्येक इच्छा की अभिव्यक्ति थी जो अनगिनत कलेशों से भरी हुई थी। रुंबल, रुंबल। हमला फूल जब्त करने वाले लुटेरे से टकराया, जिसे ऊर्जा के तूफान में डुबा दिया। उसने इससे बचाव के लिए ग्रेट नेक्रोपोलिस की ऊर्जा कलाओं का उपयोग करने की कोशिश की और पहले से ही इधर से उधर भटकने के लिए खुद को कोस रहा था। इसके बजाय वो इस जूनियर संप्रदाय के मास्टर को मारने की कोशिश करने के लिए इधर फंस गया था, केवल खुद को मारे जाने के कगार पर पाता, जिसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। वास्तव में यदि वो अब भागने की कोशिश करता और थोड़ी सी भी गलती करता तो वो टाटर के कैथीड्रल के पॉन्टिफेक्स की तरह होता, जिसका गोर जमीन से चिपका हुआ था, जिसे बाद में एक औषधीय गोली में बदल दिया जाएगा। छोटू ने अपनी 3 प्रमुख ऊर्जा कलाओं पर आधारित हमले को दबाया। वो अब पूर्ण परित्याग के साथ लड़ रहा था, घूंसे और किक का उपयोग कर रहा था, जो कि शक्ति पर कम प्रतीत होने के बावजूद वास्तव में एक अजेय महान दांव द्वारा समर्थित थे। इस स्तर के हमले का सामना करने वाले लोगों के पास चुनने का केवल एक ही विकल्प होगा, मृत्यु। कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक तलवार शैतानों को सील कर देती है, स्टार स्वॉर्ड लाइफ चिल्लाया। खुद को गॉड लीजन बैटल रोप से मुक्त करने के बाद उसने अपनी तलवार को छोटू की ओर घोंप दिया, जिससे कई सीलिंग के निशान निकल गए। दुर्भाग्य से उसके लिए छोटू ने अपनी हथेली बाहर निकाल दी, जिससे तलवार की रोशनी चकनाचूर हो गई और स्टार स्वॉर्ड लाइफ को फिर से दूर धकेल दिया। छोटू द्वारा बार बार फटकार लगाए जाने के बाद स्टार स्वॉर्ड लाइफ लाचारी से अभिभूत महसूस करने लगा था। फूल जब्त करने वाले लुटेरे, आओ मेरी तरफ खड़े हो जाओ। मैं अपने महान नेक्रोपोलिस गॉड पावर बीज का उपयोग करके आपसे जुड़ूंगा और फिर हम सेना में शामिल हो सकते हैं। साथ में हमें उसके सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। फूल जब्त करने वाले लुटेरे की आत्माएं तुरंत उठ गई। लानत है, क्या ये बच्चा वास्तव में आत्मघाती है या कुछ और? वो सही है, अगर हम सेना में शामिल होते हैं तो हम बहुत मजबूत होंगे, लेकिन उसे केवल किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा करना चाहिए जिस पर वो बहुत भरोसा करता है, अन्यथा वो खुद को हमला करने के लिए बेहद कमजोर बना रहा है। उनके सही दिमाग में कोई भी फ्लावर सीजिंग मराउडर के साथ सेना में शामिल नहीं होगा, इस प्रकार खुद को उसके द्वारा हमला करने के लिए खुला छोड़ देगा। देवताओं के लिए प्राचीन सड़क पर कुछ राक्षस शैतान थे जो फ्लावर सीजिंग मराउडर के साथ गठबंधन करते थे, लेकिन अंत में उसने उन सभी को मार डाला और उनके नवजात देवताओं को खा लिया। और यद्यपि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे स्टार स्वॉर्ड लाइफ फ्लावर सीजिंग मराउडर के गॉड पावर बीज को लेने का प्रयास करेगा, ये एक दिया गया था कि फ्लावर सीजिंग मराउडर उसे लेने की कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है, मैं आपको सेना में शामिल होने दूंगा? छोटू ने कहा। 2 हथेली प्रहार शुरू किए। एक में नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत थी जिसे उसने स्टार स्वॉर्ड लाइफ की ओर भेजा था, और दूसरे में ट्रू डेविल अनस्पॉइल्ड बाय असंख्य कल्प और कलेश शरीर था जिसे उसने फ्लावर सीजिंग मराउडर की ओर भेजा था। जाहिर है वो उन्हें अपने खिलाफ टीम बनाने नहीं देने वाला था। स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति, एक तलवार क्रांति, नरवर शोल का बलिदान करो, जीवित जीवों को बचाएं और बचाएं। अचानक स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने एक शक्तिशाली तलवार की चाल को उजागर करने के लिए अपनी जीवन शक्ति और आत्मा को जलाना शुरू कर दिया। एक झपट्टा मारते हुए वो छोटू की चालों को काटकर फ्लावर सीजिंग मराउडर के सामने प्रकट हुआ। वो वास्तव में फ्लावर सीजिंग मराउडर को बचाने के लिए खुद का बलिदान कर रहा था, जो उसकी विल पावर के अविश्वसनीय स्तर को दिखाने के लिए गया था। छोटू मदद नहीं कर सकता था कि हिल गया था और जानता था कि ये तलवार की चाल कितनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होनी चाहिए, देखते हुए कि ये जीवन शक्ति के बलिदान द्वारा समर्थित थी। यदि स्टार स्वॉर्ड लाइफ और फ्लावर सीजिंग मराउडर इन परिस्थितियों में सेना में शामिल हो जाते हैं तो इस बात की अत्यधिक संभावना थी कि बाद वाला पूर्व की गॉड पावर का बीज ले लेगा, और जब परिणाम स्वरूप फ्लावर सीजिंग मराउडर मजबूत होगा तो इसका मतलब केवल ये होगा कि अधिक महिला काश्तकारों को उसके द्वारा तबाह कर दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। इस पल में छोटू की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं और उसका मानसिक स्केल फिर से बढ़ गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसके भीतर गहरे उसकी ऊर्जा कला अचानक दूसरे स्तर पर पहुंच गई। उसने अचानक परफेक्ट गॉड आर्ट का और अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण उसके ऊर्जा के समुद्र में गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। यद्यपि वे गरज की वास्तविक गड़गड़ाहट की आवाज से मेल नहीं खा सकते थे, फिर भी वो सुनने में भयानक थे।
सनसनाहट, उसने 2 हथेलियां बाहर निकालीं और 2 बुलबुले अचानक दिखाई दिए। वे बुलबुले किसी भी समय या समय की अभिव्यक्ति से परे थे। उन्होंने तुरंत स्टार स्वॉर्ड लाइफ और फ्लावर सीजिंग मराउडर को कवर कर लिया, जिससे उनके बीच अभी-अभी बने संबंध टूट गए। आश्चर्यचकित होकर स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने बुलबुले को फोड़ने की कोशिश करने के लिए अपनी तलवार काट दी। दुर्भाग्य से उसके लिए इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वो बुलबुले के लिए कुछ भी कर सकता था। यद्यपि छोटू स्वयं गड़गड़ाहट नहीं था, लेकिन उसकी साधना का आधार अविश्वसनीय था और कला में उसकी महारत ने यह सुनिश्चित किया कि वो जो बुलबुले बना सकता था वो अभी भी बेहद शक्तिशाली था। फ्लावर